हेलो एवरीवन। रिएक्ट जेएस सीरीज का ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोग एक स्टॉप टाइमर एप्लीकेशन को बिल्ड करने वाले हैं। नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल। स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप बटन पे क्लिक करो, टाइमर स्टॉप हो जाएगा। देन रीसेट बटन पे क्लिक करो, टाइमर रीसेट हो जाएगा। तो चलते अपने कोड एडिटर पे और इस बेसिक से प्रोजेक्ट को क्रिएट करके देखते हैं। सो हम लोग आ चुके अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक फोल्डर को ओपन करूँगा। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन ओपन फोल्डर और मैं एक न्यू फोल्डर को क्रिएट करूँगा और इसका नाम दे दूंगा रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अभी हम लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे रिएक्ट जेएस का वो इसी फोल्डर के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन द ओपन। अब क्या हुआ, अब हमारे पास एक रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। दैट्स गुड। अब मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल को ओपन करूंगा और कुछ कमांड्स को पास करूंगा। कौन से कमांड? npm create wait @latest और फिर मैं प्रोजेक्ट का नाम दूंगा दैट इज 01 stop timer। नाउ इस कमांड का मतलब क्या है? npm स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। मैं नोड पैकेज मैनेजर को बोल रहा हूँ कि मुझे ना कुछ क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? मुझे वीट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। और ये लेटेस्ट का मतलब क्या है? जो भी वीट का लेटेस्ट वर्जन है उसको यूज करके मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा 01 स्टॉप टाइमर। ठीक है, और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। फिर क्या होगा, ये मुझसे पूछेगा कि आप कौन से फ्रेमवर्क को यूज करके आप ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। क्या आप वनीला यूज करना चाहते हो? क्या आप व्यू यूज करना चाहते हो? क्या आप रिएक्ट यूज करना चाहते हो? क्या आप पी रिएक्ट यूज करना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ कि देखो यार, मुझे रिएक्ट यूज करना है तो मैं रिएक्ट सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। देन मुझे वेरिएंट सेलेक्ट करना है। क्या मैं टाइपस्क्रिप्ट के साथ बिल्ड करना चाहता हूँ? क्या मैं टाइपस्क्रिप्ट SWC के साथ बिल्ड करना चाहता हूँ? क्या मैं जावास्क्रिप्ट के साथ बिल्ड करना चाहता हूँ? तो ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, तो मैं जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। तब ये मुझे कहेगा कि कुछ कमांड्स को आपको रन करने होंगे। नाउ रन, इसका मतलब क्या है? एक कमांड ये है, दूसरा कमांड ये है, तीसरा कमांड ये है। CD01 स्टॉप टाइमर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कह रहा है कि आप इस फोल्डर के अंदर जाओ सबसे पहले। तो हम लोग CD01 स्टॉप टाइमर इसके अंदर आ गए। देखा, CD01 स्टॉप टाइमर लिखा और इस फोल्डर के हम लोग अंदर आ चुके हैं। दूसरा कमांड क्या कह रहा है? npm इंस्टॉल। तो हमें क्या करना है? हमें npm इंस्टॉल लिखना है, या फिर आप सिंपली npm i भी लिखोगे। तब क्या होगा, ये डाउनलोड करना शुरू कर देगा। अभी क्या डाउनलोड कर रहा है, क्या इंस्टॉल कर रहा है? npm इंस्टॉल का मतलब क्या है? ये कुछ पैकेजेस और डिपेंडेंसीज को क्या कर रहा है? इंस्टॉल कर रहा है। सी एडेड 259 पैकेजेस। तो हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जो जो पैकेजेस, जो जो डिपेंडेंसीज की जरूरत होती है ना, वो npm i कमांड से सारे के सारे डाउनलोड हो जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। जैसे यहाँ देखो, ये जो स्टॉप टाइमर है इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स के अंदर इतने सारे फोल्डर, ये सब कहाँ से आए हैं? ये सब npm i जो हमने रन किया ना उसकी हेल्प से आए हैं। ये जो package.json के अंदर जाओगे, इसके अंदर इतनी सारी डेव डिपेंडेंसीज, ये सब डिपेंडेंसीज जो डाउनलोड होते हैं वो कैसे होता है? वो npm i की हेल्प से होता है। ठीक है, देन उसके बाद हमें एक काम और करना था। 3 कमांड्स थे। CD01 स्टॉप टाइमर, इससे हम लोग इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आए। इस फोल्डर के अंदर आके हम लोगों ने सारे डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर लिया। उसके बाद कह रहा है npm run dev। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब आपका प्रोजेक्ट लोकली रन हो सकता है। सो आई विल जस्ट से npm run dev। तब क्या बोलेगा कि यार देखो, आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो लोकल होस्ट 5175 पे रन हो रहा है। तो मैं कमांड की हेल्प से क्लिक करूंगा, तब क्या होगा, ये देखो, ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया मेरे लोकल होस्ट 5175 पे। यहाँ देखो, यही कह रहा है ना, लोकल होस्ट 5175। तो ये हमारा प्रोजेक्ट अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। और हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे आते हैं और टर्मिनल को अब मैं यहाँ से कट कर देता हूँ कि देखो यार, टर्मिनल का काम हो चुका है। ये रहा हमारा स्टॉप टाइमर फोल्डर। और इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। और इसके अंदर सबसे पहले जो SRC है ना, इस फोल्डर को ओपन करते हैं। SRC के अंदर मैं app.css देख पा रहा हूँ, app.jsx देख पा रहा हूँ, index.css देख पा रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले app.css को ओपन करेंगे, Ctrl+A करेंगे, इसके अंदर जितनी सारी कोड लिखी हुई है ना सबको डिलीट कर देंगे। ठीक है, प्रीटी इजी, गुड। app.jsx ओपन करेंगे, इसके अंदर जितने भी कोड लिखा हुआ है सबको Ctrl+A करके सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। दैट्स प्रीटी इजी टू। देन अगेन index.css को ओपन करेंगे, Ctrl+A डिलीट। अभी तक तो बहुत अच्छा हो रहा है। चलो प्रोजेक्ट को देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट अब कैसा दिख रहा है। लेट मी रिफ्रेश। अब हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल खाली हो चुका, बिल्कुल ब्लैंक कैनवास, जिसके अंदर हम लोग इस वाले पार्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आता हूँ मैं और app.jsx को ओपन करता हूँ। ठीक है, app.jsx को मैंने ओपन किया और इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या कहता हूँ कि देखो यार, मुझे ना एक्सपोर्ट करना है बाय डिफ़ॉल्ट।
तो क्या एक्सपोर्ट करना है मुझे बाय डिफ़ॉल्ट? मुझे बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या होगा? फंक्शन का नाम होगा ऐप। चलो, तो ये क्या हुआ, हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है ऐप, और इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये एक्सपोर्ट होके कहाँ जाएगा? main.jsx के अंदर जाओगे ना, तो यहाँ पे ऐप को इंटीग्रेट किया हुआ है, राइट। तो कुल मिला के समझ लो कि ये यहाँ पे आता है। दैट्स गुड। तो इसके अंदर हमने फंक्शन तो डिफाइन कर दिया, लेकिन क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है? अभी तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मुझे रिटर्न भी करना है। क्या रिटर्न करना है? मैं फिलहाल के लिए एम्प्टी फ्रैगमेंट्स को रिटर्न करना चाहता हूँ, या फिर इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ h1, और h1 के अंदर मैं लिखता हूँ स्टॉप टाइमर। एक हेडिंग दे देते हैं अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। कम बैक। क्या स्टॉप टाइमर हमारे वेब पेज पे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है स्टॉप टाइमर। देखो, एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका इसको डिफाइन करने का और होता है, डेट इज़ पहले आप फंक्शन डिफाइन कर देते हो कि देखो यार, मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ ऐप, और इसके अंदर मैं कुछ रिटर्न करना चाहता हूँ। क्या रिटर्न करना चाहता हूँ? मैं रिटर्न करना चाहता हूँ सेम एम्प्टी फ्रैगमेंट्स, और इसके अंदर h1 टैग लिख लेते हैं, और h1 टैग के अंदर स्टॉप टाइमर, राइट, स्टॉप टाइमर, ऐसा कुछ लिख लोगे। एंड देन इस फंक्शन को आप क्या करते हो? इस फंक्शन को आप एक्सपोर्ट कर देते हो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, ठीक है। सेव किया, वापस आओगे तो यहाँ पे आपको वेब पेज पे स्टॉप टाइमर देखने को मिल जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। या फिर आपके पास एक शॉर्ट हैंड भी होता है, डेट इज़ RAFC। ये क्या करेगा? ये शॉर्ट हैंड होता है। अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखा है, एंड दैट एक्सटेंशन इज रिएक्ट स्निपेट, आई गेस ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफ QL रिएक्ट नेटिव स्निपेट, ये बहुत बड़ा नाम है। इस वाले एक्सटेंशन को अगर आपने डाउनलोड कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हो? आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो RAFC, और क्या होगा? जो कोड आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने हाथों से लिख रहे थे, वो आप शॉर्टकट से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी हो गया। आप रिएक्ट इंपोर्ट करो ना करो, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। एक तरीका ये भी होता है एरो फंक्शन, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? ऐप को डिफाइन कर लेते हैं। और सेम डिव के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? स्टॉप टाइमर 3 लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारा तीसरा मेथड है ना। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, स्टॉप टाइमर 3, ठीक है। 3 को हटा देते हैं, दैट्स गुड। तो पहला हेडिंग तो हो गया। चलो, दूसरा क्या करना है? स्टॉप टाइमर हेडिंग तो यहाँ दिखा दिया, स्टॉप टाइमर यहाँ हेडिंग है। दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास एक्चुअल में टाइम है। तो अब हम लोग क्या करते हैं पता है? अब हम लोग इसके अंदर टाइम को डिफाइन करना शुरू करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं पता है? एक डिव क्रिएट करूंगा, एक बॉक्स क्रिएट करूंगा, उसके अंदर मैं 3 स्पैन टैग को क्रिएट करूंगा। 3 क्यों? पहला स्पैन टैग मैं क्रिएट करूंगा मिनट्स के लिए, सो आई विल जस्ट राइट इट मिनट्स, और फिर वापस आके अपने वेब पेज पे देखूंगा क्या मिनट्स दिख रहा है मुझे। बिल्कुल दिख रहा है, दैट्स गुड। दूसरा जो स्पैन टैग है उसके अंदर मैं सेकेंड्स को शो करूंगा, सो आई विल जस्ट राइट सेकेंड्स, ठीक है। तो क्या मेरे वेब पेज पे अब सेकेंड्स दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तीसरा जो स्पैन टैग है उसके अंदर मैं पता है क्या शो करूंगा? मैं शो करूंगा मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो आई विल जस्ट राइट इट मिली सेकेंड्स। क्या मेरे वेब पेज पे मिली सेकेंड्स दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। हमें टाइम दिखाना था ना यहाँ पे, जैसे स्टार्ट होगा तो ये मिली सेकेंड्स में काउंट हो रहा है, ये सेकेंड्स में काउंट हो रहा है, ये मिनट्स में काउंट होगा। इसी तरह आप करके एक आवर के लिए बना सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है। हम लोग सिर्फ मिनट, सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स में गेम खेलेंगे, ठीक है। तो चलो इसको स्टॉप कर दें, दैट्स गुड। तो हमारे पास मिनट्स, सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स, ये तीनों दिखाने वाले स्पैन टैग्स आ चुके हैं। चलो, टाइम का भी काम हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे बटन्स चाहिए। तो मैं वापस अपने कोड एडिटर पे आ जाऊंगा, एंड देन मैं एक और डिव बनाऊंगा, और इस डिव के अंदर मैं 2 बटन्स को क्रिएट करूंगा। आई विल जस्ट क्रिएट 2 बटन्स। पहला बटन होगा स्टार्ट, सो आई विल जस्ट राइट इट स्टार्ट, और दूसरा बटन कौन सा होने वाला है? रीसेट, सो आई विल जस्ट राइट रीसेट। चलते अपने वेब पेज पे और देखते हैं क्या स्टार्ट और रीसेट बटन दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे फोकस करोगे तो स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट बटन स्टॉप में कन्वर्ट हो जाता है, और जब स्टॉप पे क्लिक करोगे तब क्या होगा? ये बटन स्टार्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। मीनवाइल हमारे पास तो ऐसा भी कोई फंक्शनलिटी हम लोगों ने अप्लाई नहीं करा है, तो यहाँ पे स्टार्ट ही दिखेगा सिर्फ आपको। बट हम क्या करते पता है? एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं स्टॉप के लिए, ताकि अच्छे से विजुअलाइज कर सके कि स्टार्ट पे क्लिक करने पे स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप पे क्लिक करने पे स्टॉप हो रहा है। ऑब्वियसली आगे जाके हम लोग टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से स्टार्ट और स्टॉप को कन्वर्ट कर देंगे एक ही बटन के अंदर। फिलहाल विजुअलाइज अच्छे से कर पाए इसीलिए मैंने 2 बटन को क्रिएट करा है, स्टार्ट स्टॉप, और एक तीसरा है जो हमारा रीसेट है, ठीक है। चलो इसको मैं कोलैप्स कर दूं। नाउ अब हमें क्या करना है? क्या हमें यहाँ पे मिनट्स टेक्स्ट में दिखाने हैं? क्या सेकेंड्स टेक्स्ट में दिखाने हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब क्या है? अभी देखो बाय डिफॉल्ट हमारे टाइम का स्टेट क्या है? हमारे टाइम का स्टेट है 0 0 0, राइट। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट क्लिक करूँ
तब क्या होगा, हमारे टाइम का स्टेट चेंज हो रहा है। हमारे टाइम का स्टेट 3 सेकेंड से 4 सेकेंड हो रहा है, फिर 5 सेकेंड हो रहा है, फिर 6 सेकेंड हो रहा है। अगर मैं स्टॉप करूं तब हमारे टाइम का स्टेट क्या है, अब हमारे टाइम का स्टेट 8 सेकेंड 08 सेकेंड्स 92 मिली सेकेंड्स, हमारे टाइम का करंट स्टेट ये है। और फिर से स्टार्ट करूं तब हमारे टाइम का स्टेट चेंज होना शुरू हो चुका है। और जैसे ही मैं स्टेट स्टॉप करूंगा वैसे ही क्या होगा, अब हमारे टाइम का स्टेट है 12 सेकेंड्स 24 मिली सेकेंड्स। तो ये डायनेमिकली चेंज हो रहा है, हमारे टाइम का स्टेट चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिखाना है, हमें एक्चुअल टाइम का स्टेट दिखाना है। तो जब भी हमारे प्रोजेक्ट में स्टेट डिफाइन करने हो तो उसके लिए एक हुक आता है, एंड दैट हुक इज यूज स्टेट हुक। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें इंपोर्ट करना होता है यूज स्टेट हुक को रिएक्ट से। आप इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हो कि मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। क्या इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करना चाहता हूँ। कहाँ से इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं रिएक्ट लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या करा, रिएक्ट लाइब्रेरी से यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट कर लिया। अब इसको यूज भी करना है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो यार, बाय डिफ़ॉल्ट यूज स्टेट जो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं उसकी वैल्यू पता है क्या होने वाली है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 होने वाली है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एक एरे के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो हमारा वेरिएबल होगा दैट इज स्टेट वेरिएबल। ये क्या है, हमारा स्टेट वेरिएबल है टाइम। और दूसरा जो आइटम है हमारे एरे में वो एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये टाइम क्या है, दिस इज अ स्टेट वेरिएबल। स्टेट टाइम क्या है, सॉरी सेट टाइम क्या है, ये है एक फंक्शन। यूज स्टेट हमें दो चीज़ देता है, दोनों को हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया, पहला स्टेट वेरिएबल, दूसरा एक फंक्शन। इस फंक्शन का यूज करके हम लोग इस टाइम वेरिएबल को चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है, नाउ अब ये सवाल आता है कि यूज स्टेट में ये हमने 0 क्यों पास किया। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने पास किया है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी यूज़र हमारे वेब पेज पे आएगा ना तो उसको टाइम 0 मिलना चाहिए। कैसे, ये देखो, तुम यूज़र हमारे वेब पेज पे आया, लेट मी कॉपी दिस, और यहाँ आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस वेब पेज पे आ रहा हूँ, क्या टाइमर यहाँ पे 10 सेकेंड और 50 मिली सेकेंड दिखा रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टाइम क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट टाइम 0 है। इसीलिए हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम का यहाँ वैल्यू सेट करा है वो क्या करा है, वो 0 कर रखा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करके एक टाइम वेरिएबल को डिफाइन करा है जिसको हम लोग स्टेट वेरिएबल बोल सकते हैं, और एक फंक्शन भी है जिसका यूज करके हम लोग टाइम को अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक्चुअल फॉर्मूला लिखूंगा मिनट्स कैलकुलेट करने का, यहाँ पे मैं एक्चुअल फॉर्मूला लिखूंगा सेकेंड्स कैलकुलेट करने का, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा मिली सेकेंड्स कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक JSX एक्सप्रेशन को इंट्रोड्यूस करूंगा। कर्ली ब्रेसेस मतलब ये हम JSX एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो एक JSX एक्सप्रेशन होगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हम ना मिली सेकेंड नहीं, हम सेंटी सेकेंड के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। एक सेंटी सेकेंड में 10 मिली सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए आई विल जस्ट राइट जो भी हमने टाइम डिफाइन कर रखा है, टाइम डिवाइडेड बाई 10। तो ये क्या हुआ, जो हमारा टाइम है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा सेंटी सेकेंड में। ठीक है, एंड देन मैं डिवाइड नहीं, मॉडुलस का यूज़ करूँगा 100। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे सेंटी सेकेंड का वैल्यू होगा ना वो 0 से लेके 100 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इसको math.floor के अंदर कर दूंगा ताकि जो हमारा वैल्यू है ना वो हमेशा ही एक इंटीजर हो। सो आई विल जस्ट कट, आई विल यूज़ math.floor और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, देखो पहली बात, ये जो फॉर्मूला है ना ये मैथ्स का फॉर्मूला है, ये आप ऑनलाइन सर्च करना कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकंड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिनट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मिल जाएगा। तो इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये फार्मूला मेरे दिमाग में कैसे आएगा। किसी को ये फार्मूलाज बाय हार्ट याद नहीं होते, मुझे भी नहीं है, मैंने भी ऑनलाइन देखा है और मैं वहीं से ये फार्मूला लेके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हमारे वेब पेज पे और देखते हैं कि वेब पेज पे क्या दिख रहा है। 10 तो दिख रहा है, विच मीन्स यहाँ पे कौन सा वैल्यू दिखेगा, यहाँ पे सेंटी सेकेंड्स वाले वैल्यू दिखेंगे। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है, हमें सेकेंड शो करना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है सेम हम लोग क्या करेंगे, सेम हम लोग JSX का यूज़ करेंगे, JSX एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, एंड देन सेम टाइम डिवाइडेड बाय 1000 एंड देन मॉडुलस। हमें रेंज क्या चाहिए, हमें 60 चाहिए कि यार 0 से लेके 59 सेकेंड्स क्या स्टार्ट होता है, सेकेंड्स 0 1 2 3 और ऐसे कर करके 59 तक जाता है। और जैसे ही 60 होता है तो 60 ना होके वो 1 मिनट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ मॉडुलस 60 करने का मतलब हम लोग जो वैल्यू ले रहे हैं वो ले रहे हैं 0 से लेके 59 तक। ठीक है,
ये हो गया। और फिर सेम मैथ डॉट फ्लोर कर देंगे ताकि वैल्यू पॉइंट में ना आए, इंटीजर में आए। तो आई विल जस्ट यूज मैथ डॉट फ्लोर और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। लेट्स सी क्या हमें सेकंड्स दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों चिपक गए हैं। इसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोलन का इस्तेमाल करेंगे। सो कोलन से क्या होगा, थोड़ा सा इन दोनों के बीच में दूरियां आ जाएगी। दैट्स गुड। देन हमें मिनट्स भी कैलकुलेट करने हैं। सो सेम हम लोग एक जैसे एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे एंड देन हम लोग टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम डिवाइडेड बाई 60,000, ये रहा 60,000 और मॉड्यूलस 60 करना होगा क्योंकि टाइम भी मिनट्स भी क्या होंगे, मिनट्स भी 0 to 59 की ही रेंज में होने वाले हैं। 0 to 59 तक ही जाएंगे, यानी 60 से पहले 0 मिनट होगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और जैसे ही ये 58, 59 होगा और जैसे ही ये 60 होगा तो 60 मिनट ना होके 1 आवर हो जाएगा, राइट। तो मैं आवर का तो कैलकुलेट नहीं कर रहा, लेकिन मिनट्स हमारा 0 से लेके 59 तक जाने वाला है, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला। और सेम वे में हमें क्या करना है, कट करना है और फिर मैथ डॉट फ्लोर, ताकि वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। तो आई विल जस्ट राइट मैथ डॉट फ्लोर एंड देन पेस्ट। और सेम क्या करते हैं, यहाँ पे कोलन दे देते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस आ सके। तो यहाँ पे तीनों 0 दिख रहे हैं, दैट्स गुड। बट यहाँ पे अगर मैं बाय डिफॉल्ट देखूँ तो यहाँ पे तो 2 0 दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 2 0, यहाँ पे भी 2 0, यहाँ पे भी 2 0। तो यहाँ पे एक 0 क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब टाइम स्टार्ट होगा तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर 1 से 2 होगी, 3 होगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे जाके ये डबल वैल्यू होगा, राइट। वैसे ही अगर यहाँ मिनट शुरू होगा, लेट मी जूम अ लिटिल बिट, जैसे ही यहाँ पे मिनट शुरू होगा 0, तो 0 से 1, 2, 3, 4, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, जैसे ही 10 मिनट होगा तब ये जाके क्या होगा, डबल डिजिट होगा। फिर 11, 12, 13, 59 तक जाएगा, फिर यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद फिर जाएगा तो 10 होगा, राइट। लेकिन हमें बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 2 बार 0 चाहिए, जैसा कि कहाँ पे है, लेट मी जूम आउट, जैसा कि यहाँ पे कि बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 0 0 चाहिए। विच मीन्स मैं क्या चाहता हूँ पता है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या चाहता हूँ, मैं 1 नहीं चाहता, मैं 1 की जगह चाहता हूँ 0 1। मैं बाय डिफ़ॉल्ट 2 नहीं चाहता, मैं 2 की जगह चाहता हूँ 0 2, राइट। यही तो मेरी डिज़ायर है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर के पहले सब में, यहाँ पे भी मैं 0 को कॉनकैट कर देता हूँ। तो आई विल जस्ट कॉनकैट इट, सेव इट। अब देखो क्या यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 00 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, यही तो चाहिए था हमें। लेकिन अभी भी इसमें एक बग है जो कि आगे जाके हम लोग फिक्स करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने यूआई पार्ट को तो कवर कर लिया है, हमने टाइटल दिखा दिया, हमने टाइम दिखा दी, हमने 3 बटन्स दिखा दिए, लेकिन क्या स्टार्ट पे क्लिक करने पे ये स्टार्ट हो रहा है, टाइम चल रहा है, क्या स्टॉप पे क्लिक करने पे क्या ये स्टॉप हो रहा है, क्या रीसेट पे क्लिक करने पे कुछ हो रहा है, बिल्कुल नहीं। यानी अभी हमने लॉजिक नहीं लिखा है। लॉजिक कैसे लिखेंगे, चलो शुरू करते हैं लॉजिक लिखना। तो देखो यहाँ पे नोटिस करो, टाइमर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है, ये कब स्टार्ट हो रहा है, जब मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तब, राइट। जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक करा, टाइमर रनिंग स्टेट में आ गया था। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करा, टाइमर रनिंग स्टेट में, जैसे ही स्टॉप पे क्लिक करा, टाइमर रनिंग स्टेट में नहीं है, टाइमर रनिंग स्टेट में है, टाइमर रनिंग स्टेट में नहीं है। तो यानी हमें एक स्टेट चाहिए जो कंटिन्यूसली ये मॉनिटर कर सके कि कब हमारा टाइमर रन कर रहा है, कब हमारा टाइमर स्टॉप हो जा रहा है। तो उसके लिए अगेन हमें क्या करना होगा, हमें यूज स्टेट हुक का यूज़ करना होगा। सो आई विल जस्ट यूज स्टेट स्निपेट, और यहाँ पे मैं एक स्टेट डिफाइन कर लूँगा, रनिंग स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट रनिंग स्टेट को मैं फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। अभी हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स क्यों क्या करा, क्योंकि देखो अगर यूज़र हमारे वेब पेज पे आएगा तो क्या ये टाइमर रन कर रहा है, बिल्कुल नहीं, टाइमर तो स्टॉप है। इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट हमने रनिंग की वैल्यू क्या रखी है, फॉल्स रखी है। रनिंग कब स्टार्ट होगा, रनिंग तब स्टार्ट होगा जब यूज़र बटन पे क्लिक करेगा, तब रनिंग स्टार्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे ऑन क्लिक पे, बटन पे, और यहाँ पे एक ऑन क्लिक प्रॉपर्टी डालेंगे। और ऑन क्लिक पे हम लोग क्या बताएंगे कि देखो यार, यूज़र जैसे ही इस पर क्लिक करे ना, तुम सेट रनिंग को पता है क्या करो, तुम सेट रनिंग को कर दो ट्रू। नाउ यू गेट द पॉइंट। रनिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। यूज़र जैसे ही वेब पेज पे आएगा रन नहीं हो रहा होगा। जैसे ही यूज़र स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा, ऑन क्लिक करेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेट रनिंग को ट्रू कर दे रहा हूँ। नाउ यहाँ पे ये नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे मत कर देना, यहाँ पे डायरेक्ट मत लिख देना सेट रनिंग इक्वल टू ट्रू। ये गलत है। क्यों गलत है,
क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। रिमेंबर, हमारे पास एक वेरिएबल आता है और एक फंक्शन आता है, एक वेरिएबल आता है, एक फंक्शन आता है। इस फंक्शन की हेल्प से हम लोग इस फंक्शन की हेल्प से इस वेरिएबल को चेंज करेंगे, इस फंक्शन की हेल्प से इस वेरिएबल को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सेट रनिंग है ये एक फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखेंगे ना सेट रनिंग और पैरेंथेसिस, तो इसका मतलब है हम लोग इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमें इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें ऑन क्लिक पे इसको एग्जीक्यूट कराना है। राइट, हमें क्या करना है, हमें ऑन क्लिक पे इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो इसीलिए हमने ऐसा लिखा है। तब क्या होगा, जब ये प्रोजेक्ट रन करेगा ना, तो ये रिएक्ट क्या करेगा ना, इस एरो फंक्शन को कहीं स्टोर कर लेगा, और जब ऑन क्लिक होगा ना तभी इस फंक्शन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो कहाँ थे हम लोग, रनिंग। तो बाय डिफॉल्ट टाइमर रन नहीं कर रहा है। जैसे ही यूजर स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा वैसे ही सेट रनिंग ट्रू हो जाएगा और क्या होगा, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। सेम वे में अगर यूजर स्टॉप पे क्लिक करेगा तब क्या करना है, सेम वे में अगर यूजर स्टॉप पे क्लिक करा तो मुझे एक और ऑन क्लिक एग्जीक्यूट करना होगा। राइट, और इस बार मुझे क्या करना है, इस बार मुझे सेट रनिंग को क्या करना है, फॉल्स कर देना है। राइट, सो आई विल जस्ट डू व्हाट, सेट रनिंग इक्वल टू फॉल्स। ओके, फॉल्स। तो जैसे ही ऑन स्टार्ट पे क्लिक होगा सेट रनिंग ट्रू हो जाएगा, जैसे ही स्टॉप पे क्लिक होगा सेट रनिंग फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इतना लिखने से ये प्रोजेक्ट रन करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या हमने कहीं भी लॉजिक लिखा है कि हर बार क्या होगा, टाइम प्लस होगा 10 मिली सेकेंड प्लस हो जाएगा, 1 सेकेंड प्लस हो जाएगा, 2 सेकेंड प्लस हो जाएगा? कहीं लिखा है? हमने यहाँ पे सिंपली टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा है। हमने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक होगा तो सेट रनिंग ट्रू हो जाएगा, स्टॉप पे क्लिक होगा तो सेट रनिंग फॉल्स हो जाएगा, लेकिन कहीं वो एक्चुअल लॉजिक नहीं लिखा है। देखो यहाँ पे रीसेट करता हूँ मैं और स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम प्लस हो रहा है, +10 +10 +10 +10, तब जाके ये इसको इंक्रीज कर रहा है 6 7 8 9। तो हमने एक्चुअली में वो लॉजिक तो लिखा ही नहीं है जहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, एक्चुअली में प्लस हो रहा है, टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो एक बात बताओ, ये जो स्टॉप टाइमर का बिहेवियर है ये किस पे डिपेंडेंट है? ये सेट रनिंग पे डिपेंडेंट है। अभी देखो जैसे ही मैंने स्टार्ट पे क्लिक करा सेट रनिंग क्या हो गया होगा, सेट रनिंग ट्रू हो गया होगा। जैसे ही मैं स्टॉप पे क्लिक करूंगा सेट रनिंग क्या हो गया होगा, फॉल्स। देखो जैसे ही स्टॉप पे क्लिक करा सेट रनिंग फॉल्स, स्टार्ट पे सेट रनिंग ट्रू, स्टॉप पे सेट रनिंग फॉल्स। इमेजिन कर पा रहे हो, जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा सेट रनिंग ट्रू हो जाएगा, स्टॉप पे क्लिक करूंगा सेट रनिंग फॉल्स हो जाएगा। देखो स्टार्ट सेट रनिंग ट्रू, स्टॉप सेट रनिंग फॉल्स, विच मीन्स कहीं ना कहीं हमें लॉजिक रनिंग के चेंज होने पे अप्लाई करना है। राइट, जब भी रनिंग की वैल्यू चेंज होगी, या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, तब मुझे कुछ काम कराना है। तो जब भी आपको किसी के चेंज होने पे कुछ काम कराना हो, इन दैट केस हमारे पास एक हुक होता है, दैट इज यूज इफेक्ट हुक। इसका यूज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम, रिएक्ट लाइब्रेरी से यूज इफेक्ट हुक को क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना है, एंड देन आपको यूज इफेक्ट हुक में डिफाइन करना है। दो चीजें अपने अंदर एक्सेप्ट करता है। पहला एक फंक्शन होगा एंड दूसरा एक डिपेंडेंसी होगी, यानी कि किसके चेंज पे आपको काम कराना है। तो मुझे रनिंग वाले स्टेट के चेंज पे काम कराना है, यानी रनिंग ट्रू होगी तब भी मुझे कुछ काम कराना है, रनिंग फॉल्स होगी तब भी मुझे कुछ काम कराना है। यहाँ देखो ये स्टार्ट पे क्लिक करते हैं क्या होगा, सेट रनिंग ट्रू, तो ये कुछ काम होने लगा। स्टॉप पे क्लिक करते हैं क्या होगा, सेट रनिंग फॉल्स, अब यहाँ पे रुक गया। फिर स्टार्ट पे क्लिक करते हैं सेट रनिंग ट्रू, फिर स्टॉप पे क्लिक करते हैं सेट रनिंग फॉल्स, विच मीन्स मुझे रनिंग के चेंज होने पे, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, मुझे कुछ काम कराना है। तो मुझे जो काम कराना है ना वो मुझे इस फंक्शन में बताना होगा। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर आके बताऊंगा कि रनिंग के चेंज होने पे मुझे क्या करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट इंटरवल, और इसकी वैल्यू अभी खाली रखते हैं। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, आई वांट टू चेक अ कंडीशन। कौन सा कंडीशन, इफ़ रनिंग इक्वल टू ट्रू। अगर रनिंग की वैल्यू ट्रू है तब मैं कुछ काम कराना चाहता हूँ। क्या काम कराना चाहता हूँ, एक चीज़ और, अगर आप सिर्फ रनिंग भी लिखोगे ना तब भी इसका मतलब यही होता है कि रनिंग ट्रू होगी तभी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट जो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे। तो इफ़ रनिंग इज इक्वल टू ट्रू हमें क्या करना है, तो हमें इंटरवल की एक वैल्यू सेट करनी है, और इसके अंदर हम लोग एक्चुअल में वो लॉजिक लिखेंगे जिसमें टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो आई विल यूज सेट इंटरवल। ये हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा। सेट इंटरवल क्या करता है,
सेट इंटरवल क्या करता है, ये रिपीटेडली एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि ये क्या करेगा, ये एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, एक फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया जो एग्जीक्यूट होगा एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम यहाँ पे 10 पास करते हैं, दैट इज 10 मिली सेकेंड्स पे क्या करेगा, ये हर बार इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस फंक्शन में मुझे क्या करना है, इस फंक्शन में मुझे टाइम सेट कर देना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं सेट टाइम का यूज़ करूँगा एंड देन मैं प्रीवियस वैल्यू को लूँगा। सो आई विल जस्ट राइट PREV और फिर प्रीवियस वैल्यू में मैं 10 ऐड कर दूंगा प्लस 10 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कंडीशन क्या हो रहा है, ये रहा हमारा यूज़ इफेक्ट हुक। यूज़ इफेक्ट हुक कब रन होगा, जब भी रनिंग की वैल्यू चेंज होगी, रनिंग की वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो, ये क्या होगा, यूज़ इफेक्ट रन करेगा। तो जैसे ही ये यूज़ इफेक्ट रन होगा, सबसे पहले हमने क्या करा, एक वेरिएबल को डिफाइन करा लेट इंटरवल, जिसके अंदर अभी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा कंट्रोल, तब यहाँ पे चेक करेगा क्या रनिंग की वैल्यू ट्रू है। अगर रनिंग की वैल्यू ट्रू है तो ये इसके अंदर आ जाएगा एंड देन इंटरवल के अंदर हम लोग किसको स्टोर कर रहे हैं, हम लोग सेट इंटरवल को स्टोर कर रहे हैं। और सेट इंटरवल क्या कर रहा है, एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है हर 10 मिली सेकेंड पे। और इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम है कि जो हमने टाइम बनाया था ना उसको इंक्रीज कर देना, कितने से, 10 मिली सेकेंड, 10 वैल्यू से इंक्रीज कर देना, विच मीन्स हर एक 10 मिली सेकेंड पे 0 में प्लस 10 हो जाएगा, विच मीन्स हर एक 10 मिली सेकेंड पे 10 प्लस होने का मतलब क्या है, हर 10 मिली सेकेंड पे 10 वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, राइट। तो चलते अपने कोड एडिटर पे और देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं। सो लेट मी जूम अ लिटिल बिट एंड लेट मी क्लिक ऑन द स्टार्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे काम कर रहा है। एक और चीज़ अगर आप देखोगे तो ये देखो, अभी तो रीसेट स्टॉप ये सब हमने कुछ अप्लाई नहीं करा, तो लेट मी रिफ्रेश इट ताकि ये फिर से रीसेट हो जाए। तो अभी तो ये 0 है, विच मीन्स जब ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो 09 शो करेगा, लेकिन जैसे ही 10 होगा तब क्या होगा, जो हमने ये 0 कॉन्कैट किया था ना, ये 0 और फिर इसके बगल में 10, 11, 12, यानी कि ये 3 डिजिट्स का हो जाएगा। देखो अभी क्या हुआ, ये 3 डिजिट्स का क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये जो 0 हमने कॉन्कैट किया था ना, ये एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख ही रहा है। अभी देखो 7, 8, 9 सेकेंड यहाँ दिख रहा है, जैसे ही 10 सेकेंड होगा तब यहाँ पे 3 डिजिट्स हो जा रहे हैं, राइट। तो ये वाला बिहेवियर हमें नहीं चाहिए। तो ये बिहेवियर जब नहीं चाहिए ना, तब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आके इसमें एक मेथड को अप्लाई करना होगा, डेट इज स्लाइस। अगेन स्लाइस, स्प्लाइस, इन सब में क्या अंतर है ये सब पता होना चाहिए। दिस इज बेसिक जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डॉट स्लाइस करके और सब में यूज़ कर लूँगा। सो आई विल जस्ट हियर एंड हियर, और यहाँ पे अगेन डॉट स्लाइस, और इसकी वैल्यू मैंने -2 दे रखी। -2 क्यों, क्योंकि अगर 3 वैल्यू हो जाएगी ना, 3 वैल्यू का मतलब जब 0 13 होगा तब ये -2 यानी कि लास्ट की 2 वैल्यू को उठाएगा और ये इसके पहले जितनी वैल्यू होगी उसको हटा देगा, ठीक है। तो वापस से आते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ तो हमने गड़बड़ करा है, क्या गड़बड़ कर दी है, ताकि यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है हम लोगों को। ओके, हमने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। सो लेट्स कम बैक एंड लेट्स सी हमने गड़बड़ क्या की है। तो हमने पता है क्या करा है, हमें यहाँ पे ब्रैकेट देना होगा ताकि जो स्लाइस मेथड हो ना इस पूरे पे लगे। इसीलिए हमें क्या करना होगा, अभी स्लाइस मेथड पता है किस पे लग रहा है, अभी सिर्फ इतने पे लग रहा है, इसीलिए कुछ तो एरर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट्स और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट्स कहाँ दूंगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। लेट मी गिव क्लोजिंग ब्रैकेट। वापस से आ जाओ वेब पेज पे। ओके, अब ये वापस आ गया। अब स्टार्ट करें। अब यहाँ पे 3 नहीं दिखना चाहिए, अब यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, बिल्कुल। अब ये देखो 0, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जैसे 10 हुआ फिर 11 हुआ, तो ये एक और एक्स्ट्रा 0 हमें जो हमें दिख रहा था वो गायब हो चुका है। दैट्स गुड। अभी देखो, अभी स्टॉप पे स्टॉप नहीं हो रहा, रीसेट पे रीसेट नहीं हो रहा। सो लेट्स कम बैक। रीसेट का फंक्शन सिंपल है कि देखो यार, जब भी कोई रीसेट पे क्लिक करे, विच मीन्स हमें क्या करना होगा, हमें ऑन क्लिक लगाना होगा। सो आई विल जस्ट यूज़ ऑन क्लिक और बोलूँगा कि जब भी कोई रीसेट पे क्लिक करे तब मुझे क्या करना है, तब मुझे सेट टाइम को 0 कर देना है, राइट। कि देखो यार टाइम कितना भी हो रहा हो, आई डोंट केयर, सेट टाइम को क्या करूँ, 0 कर दूँ। लेट्स सी क्या ये काम कर रहा है। स्टार्ट टाइमर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और मैं रीसेट करूँ तो ये देखो टाइमर स्टॉप नहीं हो रहा है लेकिन रीसेट जरूर हो जा रहा है। ये देखो 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और रीसेट करूँगा तो
फिर से टाइमर स्टार्ट हो गया, इमीडिएटली स्टार्ट हो जा रहा है, राइट। तो अब हमें स्टॉप फीचर को भी अप्लाई करना होगा। सो लेट्स कम बैक और यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं स्टॉप फंक्शनैलिटी को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इफ़ कंडीशन लगा दिया, इफ़ रनिंग की वैल्यू ट्रू है तब ये काम शुरू कर दो, हर 10 मिली सेकेंड पे सेट टाइम को क्या करो, +10 करते चले जाओ। लेकिन अगर रनिंग की वैल्यू फॉल्स हुई, इन दैट पर्टिकुलर केस हमें क्या करना है, वी हैव टू एल्स इफ, राइट, कि अगर रनिंग की वैल्यू क्या हुई, फॉल्स, तो इस पर्टिकुलर केस में मुझे क्या करना है, मुझे क्लियर कर देना है इंटरवल, कि देखो यार जो भी इंटरवल चल रहा था ना उसको आप क्लियर कर दो। कौन सा इंटरवल चल रहा था, ये वाला इंटरवल क्लियर करना है हमें। इसी के अंदर तो रेफरेंस है, ये जो सेट इंटरवल हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, इसका रेफरेंस हमने कहाँ स्टोर करके रखा है, इंटरवल वेरिएबल में, जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ था। तो सेट इंटरवल जब शुरू होगा तो इसका रेफरेंस इंटरवल में सेव है। और जब हमें क्लियर करना हो कि देखो यार किसी ने स्टॉप पे क्लिक कर दिया है, तुम क्या करो, इंटरवल को क्लियर कर दो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रनिंग की वैल्यू जब फॉल्स होगी तो हम लोग क्लियर इंटरवल को कॉल कर दे रहे हैं। एंड देन हम लोग मेमोरी लीक से बचने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे एंड दैट फंक्शन विल बी क्लियर इंटरवल अगेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो जब भी रनिंग स्टेट का वैल्यू ट्रू होगा तब क्या होगा, यूज इफेक्ट रन होगा। इफ़ की वैल्यू ट्रू है, ये रन होना शुरू हो जाएगी और ये बार बार 10 मिली सेकेंड पर रन होती रहेगी। जैसे ही यूज़र स्टॉप पे क्लिक करेगा, विच मीन्स हमारा यूज इफेक्ट रीरेंडर फिर से एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो इन दैट पर्टिकुलर केस रिटर्न हमारा एक बार एग्जीक्यूट कर देगा इस फंक्शन को। और इस फंक्शन का काम क्या होगा, इस फंक्शन का काम होगा टू क्लियर द इंटरवल। कौन सा इंटरवल, जो यहाँ पे अभी रन हो रहा था। इस इंटरवल के पास क्या है, रेफरेंस है सेट इंटरवल का, तो ये क्लियर कर देगा। अगर आप इसको ना भी लिखो, इस एल्स एफ कोड को, पहले मैं क्या करता हूँ ना, पहले मैं रन करके दिखाता हूँ। स्टार्ट, इंटरवल टाइमर स्टार्ट हो चुका है, स्टॉप, टाइमर स्टॉप हो गया, रीसेट, टाइमर रीसेट हो गया, दैट्स गुड। इसको अगर आपको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करना है ना, तो ये काम अगर आप ना भी लिखो, ये कोड ना भी लिखो ना, फिर भी इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। लेट मी शो यू। सो स्टार्ट, रिफ्रेश करें, लेट मी स्टॉप, रिफ्रेश, तो ये देखो 0 स्टार्ट, स्टार्ट पे स्टार्ट हो गया, स्टॉप, स्टॉप पे स्टॉप हो रहा है, रीसेट, रीसेट पे रीसेट हो रहा है। तो ये वाला जो फंक्शन है रिटर्न ना, ये रनिंग की वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो, एट द एंड ये रिटर्न वैल्यू एग्जीक्यूट होगा ही, एंड इट विल हेल्प यू टू अवॉइड एनी मेमोरी लीक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो ठीक है, क्या हमने वो फंक्शनलिटी अचीव कर ली। स्टार्ट पे टाइमर स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप पे टाइमर स्टॉप हो रहा है, रीसेट पे टाइमर रीसेट हो रहा है। लेकिन एक और चीज़, यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप एक ही बटन इंटरचेंज हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे तो 2 बटन है, स्टार्ट और स्टॉप। तो अब हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ और बोलता हूँ कि देखो यार मुझे एक ही बटन चाहिए, लेकिन इस बटन के अंदर अब टेक्स्ट स्टार्ट होगा या स्टॉप होगा, तो वो मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है, कि यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है या स्टॉप। इसीलिए मैंने JSX लगाया। और इसके अंदर मैं देखूँगा कि अगर रनिंग स्टेट ट्रू है, अगर रनिंग स्टेट ट्रू है तो मैं ये टेक्स्ट देना चाहता हूँ, या रनिंग स्टेट फॉल्स है तब मैं ये टेक्स्ट देना चाहता हूँ। तो सपोज डैट अगर रनिंग स्टेट ट्रू है, रनिंग स्टेट ट्रू है, तब यहाँ वैल्यू क्या होनी चाहिए, तब यहाँ वैल्यू होनी चाहिए स्टॉप। क्यों स्टॉप होनी चाहिए, कि यार देखो रनिंग स्टेट ट्रू है, विच मीन्स हमारा टाइमर स्टार्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे रनिंग स्टेट अभी क्या है, ट्रू है, इसीलिए तो टाइमर स्टार्ट है। तो रनिंग स्टेट जब ट्रू है तब यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, तब हमको स्टॉप दिख रहा है। इसीलिए जब रनिंग स्टेट ट्रू है तब मैं स्टॉप दिखाना चाहता हूँ। अगर रनिंग स्टेट फॉल्स हुआ तब क्या दिखाना चाहते हो, तो यहाँ देखो, ये देखो रनिंग स्टेट क्या हुआ, फॉल्स हो गया, विच मीन्स रनिंग स्टेट रुका हुआ है, राइट। तब यहाँ पे टेक्स्ट क्या दिख रहा है, स्टार्ट। तो जब रनिंग की जो वैल्यू है वो फॉल्स होगी, तब मैं यहाँ पे स्टार्ट दिखाना चाहता हूँ। सो आई विल जस्ट राइट इट स्टार्ट, लेट्स सेव इट। अब देखते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, तो अभी स्टार्ट दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा रनिंग स्टेट फॉल्स है। जैसे ही रनिंग स्टेट ट्रू होगा, ओके, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, ओके, हमने ऑन क्लिक तो लगाया ही नहीं है, ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे ऑन क्लिक भी तो करना है हमें, कि क्लिक करने पे हमें कुछ काम भी करना है। तो अगेन क्लिक करने पे क्या काम करना है,
मुझे करना है रनिंग की वैल्यू को, लेट मी राइट इट, जो हमारा सेट रनिंग है उसकी वैल्यू को रिवर्स कर देना, ठीक है। सो आई विल जस्ट यूज दिस रनिंग। चलो वापस से आते अपने वेब पेज पे, स्टार्ट पे क्लिक करा, हमारा टाइमर स्टार्ट हो गया, स्टॉप पे क्लिक करा, हमारा टाइमर स्टॉप हो गया, रीसेट पे क्लिक करा, हमारा टाइमर रीसेट हो गया। तो यानी हमने वो सारी फंक्शनैलिटी अचीव कर ली जो यहाँ पे हमें दिख रही थी, राइट। अब जो हमें चीज़ करनी है वो करनी है CSS, यानी कि हम लोग इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने वाले हैं, राइट। तो चलते हैं वापस से कोड एडिटर पे, एंड देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में टेलविंड का यूज़ करेंगे। सो आई विल जस्ट ओपन टेलविंड एंड देन यहाँ पे इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है, टेलविंड इंस्टॉलेशन में आके हमें क्या यूज़ करना है, यूजिंग वीट। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रोसेस को फॉलो करना है। सो आई विल जस्ट यूज़, आई विल कॉपी दिस कमांड, कम बैक टू आवर कोड एडिटर, टर्मिनल को ओपन करूँगा, लेट मी क्रिएट अनदर टर्मिनल CD01 एंड देन इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं पेस्ट कर दूंगा। तब क्या होगा, ये टेलविंड की सारी डिपेंडेंसीज को क्या करेगा, धीरे धीरे डाउनलोड कर लेगा। इसने 110 पैकेजेस को ऐड किया है, सॉरी एडेड 13 पैकेजेस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ कुछ है, लेट्स इग्नोर इट। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है, कन्फिगर द वाइट प्लगइन। तो हमें वाइट प्लगइन में कुछ कुछ लाइन्स ऑफ कमांड ऐड करने हैं। सो आई विल जस्ट ओपन द वाइट कॉन्फिग, ये रहा हमारा वाइट कॉन्फिग, और इसके अंदर क्या ऐड करना है, एक लाइन यहाँ पे हाईलाइटेड है, विच मीन्स एक लाइन ये ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, और एक और लाइन था यहाँ पे, ये टेलविंड CSS, इसको भी कॉपी करूँगा, और यहाँ पे इस एरे के अंदर आके मैं एक कॉमा दूंगा एंड देन मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। दैट्स गुड। उसके बाद क्या करना है, ऐड इम्पोर्ट टू योर CSS फाइल, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, एंड देन index.css कहाँ है, ये रहा index.css, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। चलो अब क्या करना है, अब npm run dev, ठीक है। सो लेट्स कम बैक, ओपन द टर्मिनल, टर्मिनल ये रहा, हमारा तो ऑलरेडी रन कर रहा है, तो हम लोग एक बार फिर से रन कर लेते हैं। रन करने का कमांड कौन सा है, npm run dev। लेट्स क्लिक ऑन दिस, आ जाओ यहाँ पे, लेट्स कट दिस। तो हमारा टाइमर अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्ट स्टॉप था उसकी भी स्टाइलिंग क्या हुई, चेंज हो चुकी है। तो अब हम लोग टेलविंड CSS का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट में स्टाइलिंग प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। लेट्स कोलैप्स दिस वन। तो सबसे पहले ये जो आउटर मोस्ट डिव है इसको स्टाइल करना शुरू करते हैं, और इसको मैं क्लास नेम दूंगा, क्लास नेम होने वाला है फ्लेक्स। चलो देखते हैं क्या कोई चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आ गए, ये सारे एक ही लाइन में आ गए। चलो ये तो नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्लेक्स को कॉलम कर देंगे। तो जैसे ही फ्लेक्स को कॉलम करेंगे अब ये कॉलम वाले डायरेक्शन में आ गया। दैट्स गुड। एक और बात, ये सारी जो चीज़ें हैं, लेट मी जूम आउट अ लिटिल बिट, 100%, ये सारी चीज़ें सेंटर में है। मीनवाइल हमारा जो सारा चीज़ है वो कोने में चिपका हुआ है। तो इसको सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना है, हमें बस आइटम्स को बोलना है सेंटर में आ जाओ। जैसे ही मैंने आइटम सेंटर दिया, अब क्या होगा, अब ये चीज़ें हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गई। अब हमें वर्टिकली सेंटर में लाना है, विच मीन्स हमें क्या करना होगा, हमें देना होगा जस्टिफाई सेंटर। सो आई विल जस्ट राइट जस्टिफाई सेंटर। अब क्या होगा, अब ये क्यों नहीं आया, लेट मी रिफ्रेश। ओके, हमने क्या नहीं करा है पता है, हमने हाइट डिफाइन नहीं करी है, तो हमने मिनिमम हाइट फुल कर देते हैं। तब क्या होगा, इसकी जो हाइट होगी, लेट मी रिफ्रेश। ओके, इट्स स्टिल नॉट वर्किंग, व्हाई इज दैट। मिन हाइट फुल की जगह स्क्रीन करके देखते हैं। ओके, ये वाला वर्क करेगा। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने मिनिमम हाइट दे दी है अपने बॉक्स की कि यार मिनिमम हाइट जितना स्क्रीन है उतना कवर कर लो, एंड देन हमने क्या करा, जस्टिफाई सेंटर किया। तब क्या हुआ, ये वर्टिकली भी सेंटर में आ गया। दैट्स गुड। और एक और काम करते हैं, ये जो हमारा बॉक्स है ना इसका कलर भी दे देते हैं। सो आई विल जस्ट से बिजी एम्बर 200, पता नहीं कौन सा कलर है, तो ऐसा कलर हो गया। ऐसा नहीं चाहिए हमें, हल्का सा ग्रे चाहिए, राइट। या फिर यही कलर यूज़ करेंगे, ज़रूरी थोड़ी कि वही कलर यूज़ करेंगे। चलो ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा है, इसी कलर को यूज़ करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये स्टॉप टाइमर को डिज़ाइन करना है। सो लेट्स कम बैक, और ये H1 जो है इसको डिज़ाइन करना है। तो आई विल जस्ट राइट इट क्लास नेम, टेक्स्ट बड़ा करना है सबसे पहले। सो आई विल जस्ट यूज़ 4XL। तब क्या होगा, इस टाइमर की साइज़ इंक्रीज़ हो गई। दैट्स गुड। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा बोल्ड करना है चीज़ों को। तो आई विल जस्ट राइट इट फॉन्ट बोल्ड, नॉट ब्लैक, बोल्ड, एंड देन
क्या करना है हमें, बोल्ड भी हो गया, थोड़ा सा नीचे से स्पेस दे देना चाहिए, स्टॉप टाइमर और ये जो 0 0 है ना इसके बीच में स्पेस, विच मीन्स मुझे मार्जिन बॉटम देनी है। कितनी देनी है मुझे, आई विल जस्ट राइट इट 4। तब क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस इसके नीचे मिल जाएगा, दैट्स गुड। नाउ अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ डिज़ाइन करनी है वो ये जो टाइम है ना 0 0, इसको डिज़ाइन करना है। सो लेट्स कम हियर और डिव, ये जो स्पैन टैग है तीनों, जिस डिव के अंदर हमने डिफाइन कर रखा है, आई विल जस्ट गिव इट ओके क्लास नेम, और इसके अंदर मैं स्टाइलिंग प्रोवाइड करूंगा कि ये जो टेक्स्ट होगा ना दैट विल बी 6 एक्सेल। लेट्स सी क्या ये 6 एक्सेल जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। एंड देन और मैं क्या प्रोवाइड करना चाहता हूँ, और मैं मार्जिन बॉटम से देना चाहता हूँ 8, ठीक है, ताकि ये नीचे से स्पेस मिल जाए। और मैं फॉन्ट देना चाहता हूँ मोनो, लेट्स यूज़ फॉन्ट मोनो। ओके, अब ये ऐसा दिख रहा है, डेट्स गुड। अब हमें क्या डिज़ाइन करना है, तो ये देखो स्टॉप टाइमर हो गया, ये टाइम भी हो गया, दोनों सेम दिख रहे हैं, लेट्स सी ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं। अब हमें स्टार्ट और रीसेट ये दो बटन्स को डिज़ाइन करना है। सो वी कैन कम हेयर, और ये जो डिव है जिसके अंदर दोनों बटन्स है, इसको हम लोग क्लास नेम देना शुरू करेंगे। सो क्लास नेम फ्लेक्स, देखो क्या हुआ, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले, लेकिन स्टार्ट और रीसेट के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूँगा स्पेस x, 0 की जगह मैं दे दूंगा 4। तब क्या होगा, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, दैट्स गुड। उसके बाद मैं बटन्स को डिज़ाइन करना शुरू करूँगा। तो ये जो बटन है मेरा, इसको डिज़ाइन करना है। सो आई विल जस्ट राइट हेयर क्लास नेम, और इसको मैं क्लास नेम क्या दूंगा, इसको क्लास नेम देंगे px4, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस हुआ, दैट्स गुड। एंड देन py2, आई डोंट थिंक पैडिंग आप लोग इमेजिन कर पा रहे होगे, तो मैं क्या करूँगा ना, इसको थोड़ा सा बाद में दूंगा क्योंकि पैडिंग इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे। सबसे पहले पता है क्या देते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो आई विल जस्ट यूज़ नॉट डबल कोट्स बट JSX, ठीक है। मैं JSX क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंडीशनल रेंडरिंग करनी है। मतलब क्या है इसका, देखो जब स्टार्ट है तब इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है, लेकिन जब ये स्टॉप होगा तब इसका बैकग्राउंड कलर रेड होगा। जब स्टार्ट है तो ब्लू है, स्टॉप है तो रेड है, विच मीन्स मुझे कंडीशन के हिसाब से स्टाइल प्रोवाइड करना है, राइट। यहाँ पे मुझे कंडीशन के हिसाब से स्टाइल नहीं प्रोवाइड करना था, यहाँ पे मुझे कंडीशन के हिसाब से स्टाइल प्रोवाइड नहीं करना था, मैंने एक बार जो दे दिया वो दे दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टाइल चेंज हो रहा है कंडीशन के हिसाब से। इसीलिए मैं यहाँ पे डबल कोट्स की जगह क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डबल कोट्स की जगह यूज़ कर रहा हूँ JSX का, और इसके अंदर मैं बैकटिक्स का यूज़ करूँगा, एंड मैं बोलूँगा $, एंड देन करली ब्रेसेस ओपन करली ब्रेसेस क्लोज, और इसके अंदर मैं बोलूँगा अगर रनिंग का स्टेट जो है अगर वो ट्रू हुआ, इन दैट केस मैं ये स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। और अगर रनिंग का स्टेट फॉल्स हुआ, ओके, इसके अंदर अगर रनिंग का स्टेट फॉल्स हुआ तब मैं ये स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। यू गेट द पॉइंट, अगर रनिंग का स्टेट ट्रू हुआ तो ये स्टाइल अप्लाई होगा, रनिंग का स्टेट फॉल्स हुआ तो ये स्टाइल अप्लाई होगा। तो रनिंग का स्टेट जब ट्रू है तब मैं क्या चाहता हूँ, तब मैं चाहता हूँ जो बैकग्राउंड कलर है दैट विल बी रेड। कौन सा रेड, 500, लेट्स यूज इट। जब रनिंग का स्टेट ट्रू होगा तब मैं क्या चाहता हूँ, तब बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, और जब रनिंग का स्टेट फॉल्स हो, इन दैट केस मैं क्या चाहता हूँ, BG ब्लू। आई विल जस्ट राइट BG ब्लू 500। चलो देखते हैं क्या अप्लाई हो रहा है, लेट्स सी। ओके, स्टार्ट पे ब्लू तो आ गया, स्टॉप पे रेड भी आ रहा है, दैट्स गुड। तो हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा और स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है। तो इसीलिए मैं बैकटिक्स के पहले, मतलब बैकटिक्स के बाद और ये $साइन के पहले मैं जो जो स्टाइल अप्लाई करूँगा ना वो दोनों पे अप्लाई होगा। तो ये देखो px4, इसका मतलब मुझे साइड साइड से पैडिंग मिल गई, दैट्स गुड। अगर मैंने py करा और py की वैल्यू मैं दे देता हूँ 2, तब क्या होगा, लेट्स सी। अब ये बटन कुछ अच्छा दिखने लगा, थोड़ा सा राउंडेड कर देते हैं बटन्स को। सो आई विल जस्ट से राउंडेड, देन टेक्स्ट का जो कलर होगा दैट विल बी वाइट। सो टेक्स्ट वाइट, देखते हैं कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, दैट्स गुड। ऐसा ही चाहिए था क्या हमें बटन, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। स्टॉप, और ये ट्रांजिशन बहुत सडन हो रहा है, तब विल जस्ट राइट इट ट्रांजिशन। चलो ये भी हो गया, अब हमें रीसेट पे अप्लाई करना है। स्टार्ट स्टॉप वाला तो कहानी खत्म हो गया ना, अब हमें क्या करना है, अब हमें रीसेट पे अप्लाई करना है। रीसेट पे क्या होना चाहिए, रीसेट पे जो मैं क्लास नेम दूंगा वो
पिक्सल दे दूंगा पैडिंग px4, padding y that will be 2, same bg gray 500, let's go here bg gray 500, टेक्स्ट जो होगा वो वाइट हो जाएगा एंड देन राउंडेड थोड़ा सा 2 एक्सेल ज़्यादा हो जाएगा, जस्ट राउंडेड। चलो ये ऐसा दिख रहा है, डेट्स गुड। यहाँ देखते हैं, ओके हवर इफेक्ट भी है इस पर, चलो हवर इफेक्ट भी लगाते हैं। सो कहाँ थे हम लोग, कहाँ गया, ये रहा राउंडेड। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो यार हवर इफेक्ट भी लगेगा इस पर, और हवर इफेक्ट पे बीजी ग्रे पता है क्या करो, थोड़ा सा डार्क कर दो, यानी 500 है बीजी ग्रे तो उसको 600 कर दो, या 700 600, 500 से 600 हो जाएगा। तो ये देखो 600 हो गया, 500 600, चलो बढ़िया। ओ सॉरी ये तो पहले वाला प्रोजेक्ट है, 500 600 500 600, दैट्स गुड। तो क्या हमारा प्रोजेक्ट वैसा ही दिख रहा है जैसा हमें चाहिए था, एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे भी स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी स्टार्ट कर देता हूँ। सी सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज है, तो बैकग्राउंड कलर ऑब्वियसली आप, चलो ये भी एक जैसा कर ही देते हैं, बीजी ग्रे, और ग्रे की वैल्यू हो जाएगी 200, ठीक है। चलो अब बताओ दोनों में फ़र्क दिखाओ, दोनों सेम, ये 14-15 सेकेंड, ये वाला 24-25 चल रहा है, स्टॉप, चलो ये स्टॉप, बूम रीसेट, बूम रीसेट, बूम। So I hope you like the project. Until we reconnect again, take care, bye bye, keep coding, keep creating.